हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 1 का यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ यानी मसा ज्ञात करने के लिए। तो ये वीडियो क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से एचसीएफ यानी मसा ज्ञात करना है। अंग्रेजी में यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो ध्यान रहे दोस्तों कि सबसे छोटा संख्या होता है वो भाजक होता है और जो बड़ा संख्या होगी वो क्या होगा, भाज्य। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी जो भाजक होगा उसे बी लिखेंगे, ठीक है। और जो भाज्य होगा जिसमें भाग देंगे वे ए लिखाएगा। तो मतलब ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यहाँ क्या है, जो बड़ा संख्या होगा वो ए होगा, ठीक है। तो 225 और जो छोटा होगा वो क्या होगा, बी होगा यानी भाजक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पर b से क्या करेंगे, a में भाग देंगे, ठीक है। 135 से 225 में इस तरह से। तो एक बार जाएगा तो 135, 225 से 135 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये, मतलब ये जो भाज्य उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भाजक होगा उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भागफल होगा ये क्वांटेंट होगी वो क्या होगा, भागफल होगा, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो शेषफल होता है उसका आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आर से दिखाते हैं रिमाइंडर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए क्या चीज़ है, 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस रिमाइंडर है 90। ध्यान रहे दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो इस तरह से अगर भाग देते हैं तो उसके लास्ट में क्या हो, जीरो आ जाए, यानी रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो रिमाइंडर जब जीरो आ जाता है तो स्टॉप कर देते हैं, मतलब रुक जाते हैं। और जो भाजक होती है वही क्या होता है, मसा होता है। तो चलिए आगे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये जीरो नहीं ना आया है रिमाइंडर, तो जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक आगे इस तरह से करते रहेंगे। तो यहाँ पर अब 135 को क्या मानेंगे, ए, ठीक है। तो 135 को यहाँ पर भाज्य लिखेंगे, 90 से अब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार में, ठीक है। तो 135 से 90 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो 135 का क्या आ जाएगा, भाजक 90 गुने 1 भागफल प्लस शेषफल है 45। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो अभी इसको और प्रोसेस करते रहेंगे। तो 45 को अब बी मानेंगे और 90 को ए, मतलब भाज्य। तो 45 दूना 90, तो रिमाइंडर अब क्या आ गया, जीरो, मतलब शेषफल जीरो। तो अब यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस रिमाइंडर जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो आ गया यानी शेषफल जीरो, तो यहीं पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये जो भाजक होगी वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। यानी एचसीएफ यानी बी बराबर, ठीक है, 45। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ
ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो 867 यहाँ पर क्या है, बड़ा संख्या है, तो उसे ए से लिखेंगे। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर क्या हो जाएगा 255। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पर समझेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब समझेंगे कि a यहाँ पर क्या है भाज्य, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसके मतलब ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 255 से 867 में भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितने बार डिवाइड होगा, 3 बार में। तो 5 15, 5 15 16, कैरी 1, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 में से 5 2, 6 से 6 सब्सट्रैक्ट 0, 8 में से 7 सब्सट्रैक्ट होगा तो 1, 102 आया। ठीक है, तो 102 को अब क्या मानेंगे यहाँ पर b यानी भाजक और 255 को भाज्य। तो सबसे पहले अब यहाँ लिख लेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 107। ठीक है, यानी भाजक और भागफल गुना होगा और शेषफल जोड़ाता है। ठीक है, तो 102 तो 255 में फिर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 204। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 0 से 0 सब्सट्रैक्ट होगा 5, तो कितना हो जाएगा 51। ठीक है, तो अब यहाँ पर 255 को a लिखेंगे, तो b कितना है 102 गुने भागफल यानी q 2 है प्लस रिमाइंडर 51। अभी भी 0 नहीं आया है, 0 तब तक नहीं आएगा तब तक हम इस तरह से प्रोसेस करते रहेंगे। जब अगर 0 आ जाता है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो 51 को अब क्या करेंगे, b मानेंगे यानी भाजक और 102 को भाज्य। तो 51 दूना कितना हो जाएगा 102, तो रिमाइंडर का हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब यहीं पर लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा 51। तो 867 और 255 का HCF कितना हो गया 51। ठीक है, यानी 51। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेगा।